फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ना। आपको थ्योरी लेक्चर में प्रॉपर्टी के लिए जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। कैसे? मुझे यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, मुझे इक्वल टू जीरो लाना है, बट विदाउट एक्सपांडिंग, मतलब एक्सपांड नहीं करना है मुझे इसको। मुझे क्या करना होगा? प्रॉपर्टीज का यूज करना होगा। कैसे करेंगे? आपको एक प्रॉपर्टी ऐसी पढ़ाई गई थी कि अगर corresponding elements of two row or two column are same, then the value of determinant will be zero. ओके, तो यहाँ पे अभी कोई दो रो या दो कॉलम आपको सेम नहीं दिख रहे, लेकिन मैं क्या करूंगा, इसको सेम बनाने की ट्राई करूंगा। कैसे? यहाँ पे x, यहाँ पे x प्लस ए। ओके, तो मैं एक काम करूं, मैं फर्स्ट कॉलम के अंदर ऑपरेशन कर रहा हूं। कौन सा ऑपरेशन कर रहा हूं कि कॉलम सेकंड को 1 से मल्टीप्लाई करके कॉलम फर्स्ट में ऐड कर दूं। मतलब ऑपरेशन मुझे ऐसा करना पड़ेगा, x प्लस ए, यहाँ पे x प्लस ए था, यहाँ पे y प्लस बी आएगा, यहाँ पे z प्लस सी। फ्रेंड्स, हमने कुछ नहीं किया, सेकंड कॉलम को 1 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम में सिर्फ ऐड किया है। तो यहाँ पे इन दो कॉलम में कोई भी चेंज नहीं देखेंगे आप। ओके ना, तो अब आप इस डिटरमिनेंट का आंसर डायरेक्टली जीरो लिख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे रीजन लिख रहा हूं C1 इज इक्वल टू C3। ये दो कॉलम सेम है, दो कॉलम सेम होने के कारण मैं डिटरमिनेंट का आंसर डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं? जीरो। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहां पे भी मुझे किसका यूज करना पड़ेगा? प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। ओके, और प्रॉपर्टी का यूज कैसे करेंगे? तो यहां से मैं इसको LHS लिख देता हूं। ओके, ये मेरा क्वेश्चन है LHS। नाउ अगर आप एक चीज को गौर से देखोगे तो यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ पे b माइनस सी है, यहाँ पे c माइनस ए है। ओके, इन शॉर्ट अगर मैं रो वन में क्या करूंगा, तीनों का एडिशन दिखा दूं, मतलब सेकंड को एंड थर्ड को रो वन में ऐड कर दूंगा। मैं रो वन में ऑपरेशन कर रहा हूं, ऑपरेशन क्या कर रहा हूं? सेकंड रो को 1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर ऐड कर रहा हूं, थर्ड रो को 1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर ऐड कर। तो यहाँ पे बनेगा क्या? यहां पे क्या बनेगा कि ये जो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, यहां पे कुछ ऐसा बनेगा फ्रेंड्स, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ये पहला। ये दूसरा एलिमेंट b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, ये दूसरा। तीसरा एलिमेंट क्या आएगा फ्रेंड्स? c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए। इन शॉर्ट आपको यहाँ पे ये जो एलिमेंट दिख रहा है फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जीरो। तो यहां पे मैं ये जीरो b माइनस सी माइनस ए, ये जीरो सी माइनस ए माइनस बी, ये जीरो a माइनस बी माइनस सी लिख सकता हूं। हमको एक प्रॉपर्टी ऐसी बताई गई है कि अगर किसी मैट्रिक्स में एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट अगर जीरो होंगे, मतलब पूरी की पूरी रो जीरो होगी, तो डिटरमिनेंट का आंसर क्या आ जाएगा? जीरो, जो कि मुझे प्रूफ करना था फ्रेंड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। यहां पे आपको सारे के सारे नंबर दिए और बोला है इस डिटरमिनेंट का आंसर जीरो लाइक। ओके, अगर आप इसको डायरेक्टली सोल्व करोगे तो जीरो आ जाएगा। ओके, लेकिन मुझे डायरेक्टली सोल्व नहीं करना है, मुझे क्या करना है? बाय यूजिंग प्रॉपर्टी करना है, मुझे एक्सपांड नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे 65, यहाँ पे 75, यहाँ पे 86 नंबर इन दो कॉलम की कंपेयर में बहुत बड़े। ओके, तो मैं कुछ ऐसा सोचूंगा कि जिसकी मदद से यहाँ पे ये कॉलम या ये कॉलम, कोई एक कॉलम सेट हो, क्योंकि यहाँ पे दोनों में से कोई एक कॉलम सेट होगी तो दो सेम कॉलम, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर टू कॉलम के सेम होंगे तो मैं क्या कर दूंगा? डायरेक्टली जीरो लिख सकता हूं। ओके, तो मैं यहाँ पे 2 7, अगर मैं एक ऐसा सोचू कि भाई 7 इंटू 9 प्लस 2 करूं, तो 7 9 63 प्लस 2 तो 65 हो गया फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे 3 8, यहाँ पे 8 9 72,
72 प्लस 3 करूंगा तो ये आ जाएगा 75। ओके, नाउ 5 यहाँ पे 9, यहाँ पे क्या लिखूंगा फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखूंगा 9 9 जा 81, 81 प्लस 5 करूंगा तो मुझे 86 मिल जाएगा। ओके, नाउ मुझे इसको जीरो लाना है फ्रेंड्स, तो मैं काम कर सकता हूं, या तो मैं फर्स्ट रो को, अच्छा मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 3 5 अगर सेट करना होगा तो मैं क्या करूंगा, कॉलम थर्ड में ऑपरेशन करना पड़ेगा। कॉलम थर्ड में सेकंड कॉलम को -9 से मल्टीप्लाई करके अगर मैं थर्ड कॉलम के अंदर ऐड कर देता हूं, मतलब इसको मैं -9 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 इंटू -9 तो कितना हो जाएगा -63। -63 अगर यहाँ पे ऐड करूंगा तो ये 63 प्लस है, ये -63 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 एज इट इज। यहाँ पे क्या कैंसिल हो गया, 72 -72 यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे +72 है तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3। ओके, तो अगर मैं ये ऑपरेशन को फॉलो करता हूं तो यहाँ पे 2 3 5 बनेगा, ये 7 8 9 बन जाएगा, ये क्या बनेगा 2 3 5। ओके फ्रेंड्स, नाउ आप यहाँ पे ये चीज देख रहे हो कि दो कॉलम 1 एंड कॉलम 3 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब ये 2 2 3 3 5 5 सेम है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर 0 लिखूंगा। और रीजन क्या लिखूंगा, बिकॉज कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 3। ये हो गया मेरा सम कंप्लीट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में मुझे 0 लाना है डिटरमिनेंट को, बट कैसे लाऊंगा। सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, जो यहाँ पे ए दिया है, ए इंटू बी प्लस सी दिया है, तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी कर दूंगा। एक और अंदर मल्टीप्लीकेशन दू, बी सॉरी 1 सी ए, यहाँ पे बी सी प्लस बी इंटू ए लूंगा। ओके, 1 ए बी, यहाँ पे ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी। नाउ यहां पे अगर मैं एक बात समझ रहा हूं कि अगर मैं सेकंड कॉलम को 1 से मल्टीप्लाई करके यहां पे ऐड कर दूंगा, ओके, तो यहां पे क्या बनेगा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। यहाँ पे क्या बनेगा, बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी। यहाँ पे ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी। इन शॉर्ट यहाँ पे मैं ऐसा लिखूंगा, कॉलम 3 में ऑपरेशन करूंगा, हाँ, कॉलम सेकंड को मैं कॉलम 3 में ऐड करूंगा, कॉलम सेकंड को मैंने कॉलम 3 में ऐड कर दिया, तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, बी सी यहाँ पे आएगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। यहाँ पे 1, यहाँ पे ए सी था, यहाँ पे हो गया, देखो ये ए बी है, ए बी प्लस यहाँ पे ए सी, यहाँ पे ऐड करना है फ्रेंड्स, ये हो गया बी सी। ओके, मैं ऐसे ऑर्डर में लिख रहा हूं ताकि आप तीनों को सेम देख सको। यहाँ पे आएगा ए बी, इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे किया तो ए बी आया, प्लस ए सी प्लस बी सी। ओके, नाउ आप एक काम कर सकते हो फ्रेंड्स, मैं अगर थर्ड कॉलम में से ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी को कॉमन निकालो तो यहाँ पे लिखूंगा टेक आउट ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी फ्रॉम C3। ओके, मैं कॉलम 3 में से ये टर्म को कॉमन निकाल रहा हूं। ओके, आपको पता है अगर किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट के पास नंबर होगा तभी वो कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे सभी एलिमेंट के पास है, तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन निकाला। ओके, यहाँ पे क्या आ गया 1 1 1, ये बी सी, ये ए सी और ये ए बी, ये क्या बना 1 1 1, क्योंकि ये थर्ड कॉलम में से क्या कॉमन निकला, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इंटू यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 0, बिकॉज रीजन क्या है, C1 इज इक्वल टू C3। कॉलम 1 एंड कॉलम 3 क्या आइडेंटिकली सेम है, तो यहाँ पे क्या आ गया आंसर 0। ओके फ्रेंड्स, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे इज इक्वल टू, ये डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2 इंटू ये डिटरमिनेंट मुझे प्रूफ करने का बोला। ओके, सबसे पहले ये सम में करूंगा कैसे। ओके, इस टाइप के सम में आपको एक ऐसे याद रख सकते हो कि या तो मैं सभी, मतलब ये जो रो है बाकी की 2 रो, इनको ऊपर लेके जाऊं, या तो ये 2 कॉलम है इनको
एक कॉलम में कलेक्ट करूं। कैसे? अगर मैं एक ऐसा सोच रहा हूं, इसको b प्लस सी है, यहाँ पे c प्लस ए है, यहाँ पे a प्लस बी, मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, फर्स्ट रो के अंदर इन दोनों को ऐड करूंगा, तो यहाँ पे 2a 2 प्लस 2b प्लस 2c बनेगा, यहाँ पे 2p प्लस 2q प्लस 2r बनेगा, यहाँ पे 2x प्लस 2y प्लस 2z बन सकता है। ओके, तो ये हमारे लिए ज्यादा इजी रहेगा। क्या करेंगे हम, R1 में मैं ऑपरेशन करूंगा, R1 में तो यहाँ पे LHS है। ओके फ्रेंड्स, ये मेरा सम स्टार्ट हो गया, LHS। R1 में मैं ऑपरेशन कर रहा हूं, ऑपरेशन क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3। इन शॉर्ट सेकंड रो को मैंने 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड किया, थर्ड रो को भी 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे फर्स्ट रो में। ओके, तो मुझे जो चेंज मिला वो ऐसा होएगा 2a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे क्या होगा 2p प्लस q प्लस r, यहाँ पे होगा 2x प्लस y प्लस z। बाकी जो दो एलिमेंट है a प्लस बी, यहाँ पे r प्लस p, यहाँ पे p प्लस q, z प्लस x, यहाँ पे x प्लस y, बाकी दोनों क्या होंगे, सेम होंगे फ्रेंड्स। ना अब आप यहां से ऊपर से 2 को बाहर निकालो, क्योंकि एक ही रो के एलिमेंट के पास 2 है तो वो बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे 2 बाहर निकल गया। ओके, ना यहाँ पे क्या बचेगा फ्रेंड्स, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे p प्लस क्यू प्लस r, यहाँ पे x प्लस y प्लस z, एंड यहाँ पे a प्लस सी, यहाँ पे r प्लस p, यहाँ पे z प्लस x, a प्लस बी यहाँ पे p प्लस q, यहाँ पे x प्लस y। नाउ अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे इस डिटरमिनेंट जीरो नहीं बनाना है। ओके, जीरो नहीं बनाना है तो मतलब 2 रो इक्वल या 2 कॉलम इक्वल, ऐसा हम कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे नहीं लगाएंगे। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा प्रूफ करने का बोला, ये ए पी एक्स ऊपर आना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नाउ मैं काम करूंगा क्या, कि अगर मैं सेकंड रो को -1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर रिलेट करूं तो यहाँ पे b बचेगा। देखिए a प्लस सी है, यहाँ पे माइनस ए माइनस सी बनेगा, ये ऊपर जाएगा तो a c कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कौन कैंसिल होगा, r p दोनों कैंसिल हो जाएगा, p यहाँ पे बचेगा। ओके, सॉरी q बचेगा, यहाँ पे z x कैंसिल होगा तो y बचेगा। ओके, यहाँ पे मैं ऑपरेशन लिख रहा हूँ, R1 में मुझे ऑपरेशन करना है, क्या ऑपरेशन करना है, R1 माइनस R2 मीन्स सेकंड रो को -1 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड कर देना। ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2, यहाँ पे सिर्फ बचेगा b, क्योंकि ये a प्लस सी ऊपर जाएगा लेकिन माइनस के साथ, तो ए सी कैंसिल हो गया, यहाँ पे आर पी कैंसिल हो गया, क्या बचेगा q, यहाँ पे जेड एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचेगा y, बाकी दोनों के दोनों एज इट इज z प्लस एक्स, यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे p प्लस क्यू, यहाँ पे x प्लस वाई। नाउ अब मैं सम को कैसे ले रहा हूं, देखिए ना, अब यहां पे आप देख रहे हो, यहाँ पे b q y है, अगर मैं फर्स्ट रो को -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो देखो यहाँ पे b q एंड y कैंसिल हो जाएगा। मुझे कहां पे ऑपरेशन करना है, मुझे R3 में ऑपरेशन करना है। क्या ऑपरेशन करना है, R1 को -1 से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड करना है। इन शॉर्ट R3 माइनस R1, R3 में से थर्ड रो में से फर्स्ट रो को माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 तो था, ये रहा b, ये हो गया q, ये हो गया y, ये a प्लस सी बनेगा, यहाँ पे r प्लस p होगा, यहाँ पे z प्लस x, यहाँ पे क्या बचेगा फ्रेंड्स a, यहाँ पे बचेगा p और यहाँ पे बचेगा x। नाउ अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे ए पी एक्स से अब थर्ड रो को मैं -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड कर दूंगा सेकंड रो में। कैसे, ओके, यहाँ पे ऑपरेशन लिखूंगा, ऑपरेशन सेकंड रो में हो रहा है, R2 में ऑपरेशन क्या करूंगा, R3 को -1 से R2 में ऐड करूंगा, या फिर R2 माइनस R3 कर दूंगा सेकंड रो में। ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2, B Q Y, यहाँ पे आएगा C, यहाँ पे आएगा R, यहाँ पे आएगा Z, ये A P X। नाउ सर ये मेरा आंसर अभी नहीं आया। ओके, मुझे आंसर लाने के लिए रो को इंटरचेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम एक अपनी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कौन सी, अगर मैं दो रो को इंटरचेंज करूंगा
ओके, तो आगे क्या आ जाएगा माइनस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -2 क्योंकि मुझे फर्स्ट प्लेस के ऊपर क्या लाना है, ए वाला, तो माइनस आगे चला गया। यहाँ पे मैंने किया R1 को R3 के साथ इंटरचेंज किया, फर्स्ट रो को थर्ड रो के साथ इंटरचेंज किया, तो यहाँ पे थर्ड रो आ जाएगी APX, यहाँ पे क्या आ गया BQY और बीच वाला CRZ एज इट इज। नाउ सर अभी भी मेरा आंसर नहीं आया, अभी भी मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी भी मुझे इन दोनों रो को इंटरचेंज करना पड़ेगा, तो वापस इंटरचेंज करूंगा तो मेरा माइनस फिर से आगे आ जाएगा, तो माइनस माइनस +2 बन गया, यहाँ पे APX, यहाँ पे BQY, यहाँ पे CRZ, ये क्या हो गया मेरा प्रूफ, इज इक्वल टू RHS में लिख दूंगा। अब देख सकते हो सम को। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, ओके, इस डिटरमिनेंट को मुझे सॉल्व करना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, ओके, और आंसर क्या बताना है, प्रूफ करना है जीरो को, ओके। तो मैं पहले लिख रहा हूं कि अगर सपोज ऐसा समझू कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ये जो दिया है 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0, ये मेरा क्या है, LHS है, ओके फ्रेंड्स। अब अगर मैं एक काम करूं कि फर्स्ट रो में से माइनस बाहर निकालू, सेकंड रो में से माइनस बाहर निकालू, थर्ड रो में से माइनस बाहर निकालू, तो मुझे यहां पे क्या मिलेगा, 0 माइनस ए, यहां पे क्या बनेगा बी, यहां पे बनेगा A0 C, यहां पे क्या बनेगा माइनस बी माइनस सी एंड 0, ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ना। अब अगर मैं एक चीज नोट कर रहा हूं, यहां पे क्या है, -1 बच जाएगा, हाँ, ओके। ये जो चीज है ये, वो आपको, अगर मैं इसको मैट्रिक्स के रूप में देखूंगा कि भाई ये जो है वो मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, तो ये और ये एक दूसरे का ट्रांसपोज नहीं लग रहा है आपको, ट्रांसपोज कैसे, अगर मैं ए के अंदर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के रूप में देखूं तो ये ट्रांसपोज एक दूसरे का, ओके। और मैंने आपको एक चीज प्रूफ करके बताया था थ्योरी लेक्चर में कि ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, दोनों क्या होता है, सेम होता है, ओके। तो ये जो है वो क्या है, ए का ट्रांसपोज है, तो यहाँ पे ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लिख सकता हूँ, ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, ओके फ्रेंड्स। नाउ तो ये इन शॉर्ट ये दोनों सेम होते हैं, तो यहाँ पे माइनस ए का डिटरमिनेंट लिखूंगा तो ये यहाँ पे आएगा, तो ये हो गया 2 टाइम्स ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, तो ये अपना क्या था, ये ए था, डिटरमिनेंट ऑफ ये, ओके, क्वेश्चन में लिखा है मैंने। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू मुझे क्या मिल गया, 0, जो कि मुझे प्रूफ करना था, इज इक्वल टू यहाँ पे लिखूंगा RHS। समझ में आया फ्रेंड्स। मैं अगर ये जो डिटरमिनेंट दिया है उसके हर एक एलिमेंट में, हर एक रो में से, चलो पहली रो में से मैंने -1 निकाला बाहर, ओके, यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेक आउट -1 फ्रॉम R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रो में से मैंने क्या किया, R1 R2 R3 को रिस्पेक्टिवली बाहर निकाला, ओके। बाहर निकालने से मुझे यहाँ पे -1 में देंगे तो +1, ये -1, ओके। फिर मैंने देखा ये जो मुझे अभी दिख रहा है डिटरमिनेंट, वो क्या है, वो एक्चुअल में है जो मेरा ओरिजिनल डिटरमिनेंट था उसका ट्रांसपोज, ओके, ए का ट्रांसपोज है ये, ओके। तो हमने ये चीज पढ़ा है, किसी भी डिटरमिनेंट, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो वो किसके इक्वल होगा, उसके ट्रांसपोज के इक्वल ही होता है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो ये मैंने प्रूफ कर दिया 0, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 बहुत इंपॉर्टेंट सम है, कई बार एग्जाम में पूछा है। हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सबसे पहले आपको बाहर ABC लाना है, आप आंसर में देख रहे हो RHS, मुझे जो प्रूफ करना है उसके अंदर क्या है, 4 टाइम्स A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ओके। तो एक चीज तो मुझे यहाँ पे दिख रही है, टेक आउट ABC फ्रॉम R1 R2 R3, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो में से रिस्पेक्टिवली,
मैं रिस्पेक्टिवली कॉमन निकालूंगा। फर्स्ट रो में से किसको कॉमन निकाला, ए को, सेकंड में से बी को और थर्ड में से सी को। तो यहाँ पे माइनस ए बचा, यहाँ पे बचा बी, यहाँ पे सी। यहाँ पे क्या बचेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे बचेगा ए, यहाँ पे माइनस बी, यहाँ पे क्या बचेगा सी, यहाँ पे बचेगा ए, यहाँ पे बचेगा ए, यहाँ पे क्या बचेगा और बी, यहाँ पे माइनस सी। ओके, मैं एलएचएस को सॉल्व कर रहा हूं फ्रेंड्स। अब मैं क्या देख रहा हूं, अब मैं ए, देखिए फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में से ए कॉमन निकल सकता है, यहां से बी, यहां से सी। तो टेक आउट ए बी सी फ्रॉम C1, C2, C3 रिस्पेक्टिवली। ओके, मैं रिस्पेक्टिवली बाहर निकाल रहा हूं। तो यहां पे क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे -1 1 1 1 -1 1, यहाँ पे 1 1 -1। ओके, नाउ आप इसको सोल्व कर सकते हो, एकदम इजीली आंसर आ जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे मैं इसको सोल्व करने जा रहा हूं। 3/3 डिटरमिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं आपको अच्छी तरह से पता है। -1 एज इट इज। चलो अब इन दोनों को ढक दूंगा, ये -1 इंटू -1 तो +1 -1। ओके फ्रेंड्स, नाउ ये बीच में एलिमेंट क्या आएगा, माइनस। अब इन दोनों को ढकूंगा, 1 इंटू -1 तो यहाँ पे क्या बचेगा -1, 1 इंटू 1 तो 1, लेकिन कैसा आएगा माइनस। ओके, +1 यहाँ पे, इन दोनों को ढकूंगा, 1 इंटू 1 1। ओके, अब 1 इंटू -1 तो माइनस माइनस +1 फ्रेंड्स। यहां पे मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, ये -1 ये तो 0 बन गया। ओके, ये -1 तो -2 इंटू -1 तो +2। यहां पे बचेगा +2, तो ये मेरा आंसर आ गया 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा, RHS। हैंस टू। देखिए सम देख के ऐसा लग रहा था बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन 1 और 2 स्टेप में मैं आपको सम सॉल्व करके दिया, एकदम इजी सम। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट। ओके, पहले मैं आपको सम के बारे में कुछ आइडिया दे दूं, आपको ये सम कैसे प्रूफ करने हैं। ओके, यहाँ पे आपको कई सारे डिटरमिनेंट के सम राइट हैंड, मतलब जो प्रूफ करने का बोला है, RHS मुझे फाइंड करने का बोला है, उसी के ऊपर से मैं सम का ऑपरेशन करूंगा। कैसे, यहाँ पे मुझे मांगा क्या है, a माइनस बी, यहाँ पे मांगा है b माइनस सी, यहाँ पे मांगा है c माइनस सी। ओके, तो सर a माइनस बी और b माइनस सी बनेगा कैसे, तो आप क्वेश्चन को अगर देखोगे तो यहाँ पे a है, यहाँ पे b। अगर मैं सेकंड रो को -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड करूँ तो ये a माइनस बी बन जाएगा, हाँ, और ये 0 बनेगा। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a माइनस बी उसके फैक्टर में होगा। ठीक, b माइनस सी कैसे बनेगा, अगर मैं थर्ड रो को -1 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में ऐड करता हूं तो यहां पे बन जाएगा b माइनस सी, सिंपल। ओके, नाउ ऑपरेशन कर रहा हूं LHS। क्या ऑपरेशन करूंगा, तो क्या भाई आर फर्स्ट में ऑपरेशन करूंगा, R2 को R1 में माइनस की। ओके, दो ऑपरेशन हम एक साथ कर सकते हैं। दूसरा ऑपरेशन कौन सा करूंगा, R2 में ऑपरेशन करूंगा, R2 में से R3 माइनस किया। ओके, आप देख सकते हो, अगर मैं फर्स्ट रो में से सेकंड रो को माइनस करूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 0, क्योंकि 1 - 1 0। a माइनस बी, यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस बी बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे बनेगा। सर यहाँ पे ऑपरेशन R2 में क्या करना है, R2 में से R3 को माइनस करना है, तो यहाँ पे 1 - 1 तो ये हो गया 0, b माइनस सी यहाँ पे आएगा, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यहाँ पे बनेगा 1c स्क्वायर इज द स्टेप। ओके, ना अब आपको क्या करना है, सर अब मुझे यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, a माइनस बी यहाँ पे भी और यहाँ पे, सर यहाँ तो नहीं है, ये फैक्टर है। यहाँ पे मैं आपको एक स्टेप एक्सपांड करके दे रहा हूँ, a माइनस बी, यहाँ a माइनस बी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा a प्लस बी, यहाँ पे 0 b माइनस सी, ये b माइनस सी बचेगा b प्लस सी, यहाँ पे 1 c और c का स्क्वायर, आप ऐसे लिख सकते हो। अब क्या करूंगा मैं, टेक आउट a माइनस बी एंड
B minus C from R1 and R2 respectively. ओके मैं फर्स्ट एंड सेकंड रो में से फर्स्ट में से किसको निकालूंगा a माइनस बी को, सेकंड में से किसको निकालूंगा b माइनस सी को निकालूंगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मुझे जो नया डिटरमिनेंट बनेगा वो क्या होगा 0 1 a प्लस बी होगा, यहाँ पे 0 1 यहाँ पे क्या होगा b प्लस सी होगा, यहाँ पे 1 c यहाँ पे क्या बन जाएगा c का स्क्वायर। नाउ ओके मैंने यहाँ पे कॉमन निकाला है तो यहाँ पे आगे कॉमन निकला पड़ेगा माइनस बी बी माइनस सी, मेरे को यहाँ पे कॉमन देखना पड़ेगा। ओके तो मुझे ये डिटरमिनेंट मिल रहा है। नाउ अब सर अब क्या करेंगे, अब मैं कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकता, अब मुझे सिंपली इसको सोल्व कर दे, लेकिन कौन सी कॉलम या रो के रिस्पेक्ट में डिटरमिनेंट को सोल्व करूंगा, तो मैं फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में सोल्व करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया अगर मोर देन वन एलिमेंट जीरो हो उसी के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं सॉल्यूशन डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं। यहां पे मैं लिखूंगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके तो मैं इसको ध्यान में रखूंगा, इसको प्लस माइनस प्लस को। ओके तो यहाँ पे a माइनस बी, यहाँ पे b माइनस ए एज इट इज। ओके फ्रेंड्स नाउ जीरो जीरो वाला एलिमेंट लिया, अब इसकी रो को ढूंढूंगा कॉलम को, जीरो के साथ कोई भी डिटरमिनेंट यहाँ पे बने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आंसर तो क्या आने वाला है जीरो ही आने वाला है। ओके चलो मैं लिख देता हूं, फिर भी जीरो एलिमेंट लिया था, इन दोनों को ढका मैंने, तो यहाँ पे आएगा सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर। ओके अब इस एलिमेंट के आगे क्या होना चाहिए माइनस, तो माइनस जीरो, यहाँ पे इस दोनों को ढकूंगा मैं, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में डिटरमिनेंट फाइंड कर रहा हूं, तो ये एलिमेंट लिया ऐसे, अब ये एलिमेंट ले रहा हूं कैसे ऐसे, तो यहाँ पे क्या आएगा सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी सी। ओके तो ये इनडायरेक्टली जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही होगा। तीसरा एलिमेंट क्या होगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे वन, ओके वन है, इन दोनों को ढक दूंगा, ये आएगा वन इंटू बी प्लस सी माइनस वन इंटू ए माइनस बी। ओके फ्रेंड्स तो ये बन गया जीरो, ये बन गया जीरो, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा a माइनस बी बी माइनस सी, और यहाँ पे क्या बी बी कट हो जाएगा तो c माइनस ए मुझे मिलेगा। तो मुझे जो लाना था इज इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा आर एच एस। ओके तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था एल एच एस, यहाँ से मेरे क्वेश्चन को मैंने एल एच एस लिखते लिखते स्टार्ट किया, मुझे आंसर मिल गया।